दोस्तों, पिछले साल 10 मार्च का ही वो दिन था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आया था। और आज फिर जब उस पूरे घटनाक्रम का 1 साल होने जा रहा है, राहुल गांधी ने उस पूरे घटनाक्रम को याद किया है और उस घटनाक्रम को उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने याद किया है। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीर चलाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी राहुल के उस बयान के आने के बाद बेहद चौकन्नी हो गई है और भाजपा को मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गिरने का डर सताने लगा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बैक बेंचर बन गए हैं। उनका महत्व और उनका सम्मान वहाँ पर कम हो गया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को सही मायनों में सम्मान कांग्रेस पार्टी दे सकती थी और यदि सिंधिया कांग्रेस में होते तो अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके होते। उनका इस बयान के आने के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से दोबारा कांग्रेस पर हमला किया है कि वो यदि सिंधिया के सम्मान की इतनी परवाह करते हैं तो फिर सम्मान देने की शुरुआत राजस्थान से वो कर सकते हैं, सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाकर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया तो दी है जो लाजमी थी, लेकिन राहुल के बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सकते में ज़रूर है। भाजपा को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं पिछले साल होली के दौरान जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वैसे ही इस होली में कहीं उनकी सरकार न गिर जाए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने आखिर सिंधिया का नाम लेकर ये मिसाल क्यों दी है। दरअसल वो अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं और युवाओं को अवसर प्रदान करने की बात कर रहे थे और ये बात करते करते उन्होंने सिंधिया की मिसाल दे दी। तो दोस्तों, इससे ये भी सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खल रही है और क्या राहुल गांधी सिंधिया को कांग्रेस में वापस लाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, सही मायनों में राहुल गांधी ने खुले मन से खुला ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है कांग्रेस में वापस आने के लिए। हालांकि सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि काश राहुल जी उस वक्त ये सोचते, शायद अब बहुत देर हो गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं और हम और आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है और कोई कभी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। हालांकि जिस तरह से राहुल ने सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने और सम्मान देने की बात की है, तो उससे ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनने या सम्मान हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री बनना ही उनका लक्ष्य था तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कांग्रेस में ही मुमकिन था। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए चीफ मिनिस्टर बनना आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है और कांग्रेस पार्टी में जो रुतबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का था वो एक अखिल भारतीय स्तर के नेता का था। लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनके उस रुतबे में कमी तो आई है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेता अपनी पार्टी छोड़कर गए एक नेता के बारे में इस तरह की बात करें। राहुल गांधी के इस बयान को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राहुल के इस बयान के अपने निहितार्थ है और अपनी गंभीरता है।
प्रदेश कांग्रेस के नेता भले इस पे कुछ भी सफाई देते रहें या भारतीय जनता पार्टी इसे बिल्कुल हल्के में ले, लेकिन भाजपा भी ये जानती है और कांग्रेसी भी ये समझ रहे हैं कि राहुल जी ये क्या बोल गए हैं। और राहुल जी आजकल जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, क्या पिछले साल की तरह इस साल भी होली में सियासत के कोई नए रंग भी उड़ने वाले हैं या फिर पुराने रंगों से ही होली खेली जाएगी।